कर्नाटक का धर्मस्थला कांड जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस मामले में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। खुदाई का काम पहले चरण का जो था वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलना बाकी है। नमस्कार, मैं हूं परवेज सागर और आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल पर अपराध का जहां। और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत आपका। चिराग, धर्मस्थला मामला जो है, जैसा कि हम कयास लगा रहे थे कि ये मामला एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि पूरे देश की निगाहें इस केस पे लग जाएंगी, तो मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ चुका है जब पूरे देश की मीडिया, तमाम सियासी पार्टियां और सबका जो केंद्र है वो धर्मस्थला बन चुका है। यानी कि कर्नाटक का जो धर्मस्थला है उस पर सबकी निगाहें लगी हैं। मामला वाकई बड़ा संगीन है, क्योंकि साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11A से हड्डियां मिली हैं। बहुत सारे ऐसे सबूत मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि क्या वो हड्डियां इंसान की हैं या फिर वो हड्डियां किसी जानवर की हैं। फॉरेंसिक टीम इस बात की जांच कर रही है, रिपोर्ट आना भी बाकी है। और साइट नंबर 13 पर भी खुदाई हो चुकी है, जिसको लेकर के हम लोग हम लोग के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि आखिर वहाँ से क्या निकलने वाला है। वहाँ पर GPR का इस्तेमाल किया गया, एक टेक्निक जो स्कैनिंग करती है ज़मीन की अल्ट्रासाउंड की तरह, तो लेकिन उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। और जो खुदाई हुई वहाँ पर सबसे बाद में हुई है। 16 जगह पहले की गई खुदाई और 17वीं जगह वो थी, यानी साइट नंबर 13, जहाँ पर अभी हाल ही में खुदाई हुई। लेकिन वहाँ से भी अभी जिस पर्टिकुलर एरिया में खुदाई की गई है वहाँ भी कुछ नहीं मिला है। अब हड्डियाँ मिल चुकी हैं, काफ़ी बड़े लेवल पर मिली हैं साइट नंबर 11A से और साइट 6 से, उनकी जाँच चल रही है। दूसरी तरफ नार्को की बात सामने आ रही है। तो आखिर अब पूरा अपडेट क्या है चिराग, और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, नार्को की जहाँ तक बात है, ये एसआईटी का इस पर आगे सोच रही है इसके बारे में, क्योंकि जो सफाई कर्मचारी, पूर्व सफाई कर्मचारी जिसने तमाम क्लेम्स किए हैं, जिसके निशानदेही पर 2 जगहों से हड्डियां मिली हैं, बिल्कुल। और उसके जो क्लेम्स हैं उसकी तस्दीक करने के लिए, यानी अपने सबूत को और पुख्ता करने के लिए वो नार्को टेस्ट कराएंगे। लेकिन इसके लिए टेक्निकल ग्लिच ये है कि उसमें आरोपी या कहें कि जो गवाह है उसकी परमिशन की आवश्यकता होती है। अगर वो परमिशन नहीं देगा तो नहीं होगा। उसके बाद फिर कोर्ट डिसाइड करता है फाइनली कि इस केस में रिक्वायरमेंट है या नहीं है। बिल्कुल। और अमूमन ये देखा गया है कि जब परमिशन मिल जाती है तो कोर्ट अलाउ कर देता है। हमने देखा कई केसेस में नार्को टेस्ट हुए, बड़े बड़े केसेस में नार्को टेस्ट हुए। वो हालांकि एडमिसिबिलिटी तो नहीं होती, नहीं लेकिन होती, हाँ। वो एक एड ऑन जरूर होता है, एक दिशा जरूर दिखाता है किसी भी केस के लिए। इस केस में भी अब एसआईटी ये सोच रही है, जैसे आपने एक जिक्र किया एक टेक्निकल टर्म का, 17 जगह की खुदाई चल रही है, 17वीं जगह की, 16 जगह की खुदाई हो चुकी है। साइट नंबर 13 को छोड़ दिया गया था, अब साइट नंबर 13 पर खुदाई शुरू हो गई है। वहां 2 ऐसे टेक्निकल ग्लिच हैं जो उनको रेक्टिफाई किया जा रहा है। पहला, वहां पर एक डैम है, दूसरा वहां पर ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर लगा बहुत बड़ा। इन दोनों को कैसे बाईपास करते हुए वहां सर्च ऑपरेशन चलाना है, उसके लिए एक मशीन का जो आपने जिक्र किया था, GPR, हाँ, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। हाँ, वो जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जो है, ये काफी पुरानी सिस्टम है। ये कोई ऐसा नहीं है कोई अभी आया हाँ, है ये। नया नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल हाँ। कुछ खास विभाग करते हैं। हाँ, और क्राइम के मामलों में तो नहीं होता, लेकिन नहीं इसमें होता, हुआ हाँ। इस बार। सरकार जैसे कई बार बड़े लेवल पर कोई आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स चल रहे सर्वे ऑफ होते हैं, इंडिया तब करता इसकी है खुदाई इस्तेमाल। होती हाँ, है। तो अब इसकी मदद ली गई है और ज़मीन के अंदर जो सबूत दफन है, ताकि वो नज़र आ जाएं किस पर्टिकुलर एरिया में है, कितना उसका डायमीटर है, ताकि वहीं खुदाई की जा सके। ऐसा ना हो कि भाई पूरे एरिया को आप खुदाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें जैसे ज़मीन है वहाँ घास काफ़ी बड़ी है, तो पहले उसको काटा गया जिस जगह पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर 100 मीटर का दायरा था वो अगर अब सवाल, अभी तक जितनी खुदाई की गई अभी तक कोई नहीं मिला है मानव अवशेष, या हड्डियां भी नहीं मिली है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर के नीचे या डैम के आसपास अगर कुछ हुआ तो फिर तो वो तो बड़ा मुश्किल है उसको डिटेक्ट करना। डैम के पास तो नहीं कर पाएंगे शायद, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये एक टेक्निकल ग्लिच वहां पर है। दूसरा, इसमें जो नार्को की जहां तक बात है, जैसे हमने शुरुआत में डिस्कस कर लिया। तीसरा इसमें पॉइंट ये है कि जो हमारे वहाँ के रिपोर्टर हैं उन्होंने बात की है सफाई कर्मचारी से। उसने ये बात कही है, दर्शकों को बता भी दे कि वो मेन जो गवाह है, जो पूरा धर्मस्थला मंदिर का जो पूर्व सफाई कर्मचारी है, जिसकी निशानदेही पर ये पूरा मामला खुला, जिसने खुलासा किया, जो खुद सबूत के तौर पर एक इंसानी
एक हड्डी लेकर वहाँ पहुँचा था, खोपड़ी लेकर पहुँचा था। उसने दावा किया था कि ये एक ऐसी महिला की खोपड़ी है जिसे उसने खुद अपने हाथों से अपनाया था, और उसी की निशानदेही पर यह खुदाई शुरू हुई। 50 से ज़्यादा जगहें चिन्हित की गई हैं, जिसमें से कि 17 जगहों पर अभी खुदाई की जा चुकी है, जिसमें से 2 जगहों से हड्डियां बरामद हुई हैं, कुछ और सबूत भी मिले हैं। और इसके बाद आगे की कहानी अभी हम आपको बता रहे हैं, चिराग, जैसा कि बता रहे हैं आप। जी। तो जो उसने खुलासा किया, उसने ये बताया है कि 2 बातें उसमें मुख्यतः है कि वो किसी बाहरी कोई ऐसा कंपनी के लिए काम नहीं कर रहा, उसने बहुत क्लियर किया है। दूसरा, उसने एक चीज़ और बोली है कि उसके साथ कई और भी लोग थे जिन्होंने दफनाया है, दफनाने में मदद की, मदद बिल्कुल। की थी, लेकिन वो क्राइम में शामिल नहीं है। अब सवाल ये है कि वो लोग कौन हैं, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर थे उसके साथ, वो लोग क्यों सामने नहीं आ रहे, इसने अब क्यों बताई सारी बातें। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, इसीलिए नार्को की भी आवश्यकता पड़ रही है बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो भी तस्दीक कर ली जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, एसआईटी खुद भी जानना चाहती है कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। हाँ, क्योंकि इसमें 2 मुकदमे पहले दर्ज हुए अननेचुरल डेथ के। इसके बाद एक कंप्लेंट इसमें दर्ज हुई। एसआईटी 3 मामलों की इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उनका जो फोकस है वो कोई, और जो अभी वहाँ हड्डियाँ भी मिली हैं, उनकी भी जांच चल रही है। ये भी नहीं पता कि वो, अगर फर्ज कीजिए ये मान भी लिया जाए कि वो किसी जानवर की है, तो वो क्या एक ही जानवर की है या कई अलग-अलग सारे, जानवरों की है। ये भी नहीं पता है। तो इसी के संदर्भ में दूसरे सेंस में भी आप सोच लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अभी टेक्निकली 3 मामले हैं उनके पास जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो ये कहना कि वहाँ बहुत मास बरियल हुआ है, ये कहना, और वहाँ से ट्रस्ट के ऊपर आरोप लगाना, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दबाजी है। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन ऑन है और हमें वेट करना चाहिए। और ट्रस्ट ने तो अपने आप को इससे दूर कर लिया है। उनका कहना है कि हमारा इसमें कोई रोल ही नहीं है, और ये कोई 1 या 2 साल की तो बात नहीं है, ये तो एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात हो रही है, 95 से लेकर और एक पर्टिकुलर टाइम तक। तो अब ऐसे में सवाल कई हैं, लेकिन एक चीज़ और भी है इसके तरह, कि जो उसने क्लेम किया वो चीज़ें वहाँ दिखाई दी, तो उसको हम कैसे नकार सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और एसआईटी इसका बहुत डिटेल माइन्यूटली इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल। तो जैसा कि चिराग बता रहे हैं कि एसआईटी जो है बहुत बारीकी से इस मामले की जांच में जुटी हुई है, और जो कॉम्प्लिकेशंस थे साइट 13 पर वो भी अब क्लियर हो गए हैं। हमने क्योंकि सवाल उठाया था, और हमने ही नहीं, बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि साइट 16 तक खुदाई की जा चुकी है, लेकिन साइट 13 को क्यों छोड़ दिया गया। तो उस सवाल का जवाब अभी चिराग दे चुके हैं कि साइट 13 पर ये कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वो जो साइट का हिस्सा है, वो वहाँ पर एक डैम है, उसके बिल्कुल करीब है वो साइट, और वहाँ पर एक बड़ा ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है। ज़ाहिर तौर पर वो हाई वोल्टेज लाइन का ट्रांसफार्मर होगा, जिसको हटा पाना एकदम वो नामुमकिन है। इसीलिए वहाँ पर जीपीआर टेक्निक का इस्तेमाल करके ज़मीन का अल्ट्रासाउंड किया गया, ज़मीन का एक्सरे किया गया, और ये जानने की कोशिश की गई कि अंदर ज़मीन के नीचे क्या दफ़न है। तो काफ़ी उसकी रेंज होती है, 10-12 मीटर तक वो अंदर तक ज़मीन जो है वो देख सकती है, और बता देती है कि अंदर किस तरह की कोई जो भी वहाँ पर चीज़ें होती हैं, सामान दिख रहा होता है, तो उसके बारे में एक जानकारी, उसका तस्वीर, उसका खाका मिल जाता है। तो कुल मिलाकर धर्मस्थला जो केस है वो काफ़ी बड़ा होने के कगार पर है। नार्को टेस्ट करने की तैयारी कर रही है एसआईटी, और जैसा कि चिराग ने आपको बताया कि नार्को टेस्ट जो होता है वो जो भी आरोपी या जो गवाह होता है उसकी इजाज़त के बिना नहीं होता। तो आने वाले दिनों में अभी पता चलेगा कि जो पूर्व सफाई कर्मचारी है धर्मस्थला का, जिसने इस पूरे मामले का खुलासा किया, वो नकाबपोश, क्या वो इस बात की इजाज़त देगा, और इजाज़त देगा तो उसके नार्को टेस्ट में क्या खुलासा होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पूरे मामले पर हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इस पूरे मामले से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए आज तक डिजिटल, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे। डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर